पेश करता है इंडिया निवेश, ट्रस्ट वी अर्न इट। सोमवार की सुबह आप अपने ऑफिस में काम कर रहे हैं, या फिर बुधवार की शाम आप अपने घर जा रहे हैं, या फिर सैटरडे की आफ्टरनून में आप किसी स्पा में रिलैक्स कर रहे हैं, अचानक आपके फोन की रिंग बजती है और उधर से आवाज आती है, सर मैं फलाना इंश्योरेंस कंपनी से बोल रहा हूं या बोल रही हूं, क्या मैं 2 मिनट आपके ले सकता हूं? आप हमारी कंपनी ने एक नया इंश्योरेंस प्लान या प्रोडक्ट लॉन्च किया, उसके बारे में आपको समझाना है। आप 2 मिनट छोड़िए, 20 सेकंड भी गवारा नहीं करते, फोन काट देते हैं। हिंदुस्तान में इंश्योरेंस खरीदा नहीं जाता, बेचा जाता है। लेकिन क्या ये सही है कि इंश्योरेंस को खरीदना नहीं चाहिए, बेचना चाहिए? क्या ये सही है कि आप किसी इंश्योरेंस एजेंट का फोन न लें? इंश्योरेंस की अहमियत क्या है आपकी जिंदगी में, कितना जरूरी है, कब जरूरी है और किस तरह का इंश्योरेंस आपको होना चाहिए? हम उम्मीद करते हैं इन 2 एपिसोड में जो हम आज से शुरू कर रहे हैं उसमें हम आपको बताएंगे कि इंश्योरेंस की आपके लिए क्या अहमियत है, और उसके बाद शायद आप इंश्योरेंस कंपनी के कॉल ले न लें, लेकिन इंश्योरेंस के प्रोडक्ट्स में आपकी दिलचस्पी जरूर बढ़ेगी। तो आपको ये समझ में आएगा कि आपकी जिंदगी में आपकी लाइफ को देखते हुए आपको कितना इन्वेस्टमेंट इंश्योरेंस में करना चाहिए, कितना रिस्क कवर लेना चाहिए। और इन सब बातों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं हमारे स्टूडियो में 2 खास मेहमान जो इंश्योरेंस पर गहरी पकड़ और समझ रखते हैं। हमारे साथ हैं यतीश श्रीवास्तव जो कि चीफ मार्केटिंग ऑफिसर हैं एगॉन रेलिगेयर लाइफ इंश्योरेंस के, और साथ ही हेमंत पनपालिया जो डायरेक्टर हैं इंडिया निवेश के। आप दोनों का ही कार्यक्रम में स्वागत है। शुरुआत करेंगे इंश्योरेंस की जरूरत से। यतीश, जनरली ये समझा जाता है कि इंश्योरेंस खरीदना कोई पसंद नहीं करता, लेकिन क्यों इंश्योरेंस किसी भी की आपकी मेरी जिंदगी में जरूरी है? ऐसा बात है कि जैसे आपने पहले कहा कि कोई भी सुबह उठ के ये नहीं सोचता है कि आज मुझे इंश्योरेंस की पॉलिसी खरीदनी है, पर अगर देखा जाए तो लाइफ में अनसर्टेनिटीज बढ़ती जाती हैं और उन अनसर्टेनिटीज के अगेंस्ट प्रोटेक्शन लेने के लिए इंश्योरेंस बना है। तो खुदा न खास्ता आपको कुछ हो जाए या कुछ एक्सीडेंट हो जाए या किसी, तो आपको ये पता है कि अगर मेरे पास इंश्योरेंस पॉलिसी है तो चाहे कुछ भी हो जाए मेरी फैमिली प्रोटेक्टेड है, उनकी लाइफस्टाइल आने वाले सालों में प्रोटेक्टेड है। और इसलिए इंश्योरेंस का एक अहम प्लेस होता है सबकी लाइफ में। और जैसे आपने कहा कि उनकी बातें सुन लेनी चाहिए, आई थिंक कभी कभी सुन भी लेनी चाहिए इंश्योरेंस वालों की बातें, पर प्रोटेक्शन एक बहुत बड़ी नीड होती है और वो प्रोटेक्शन नीड से स्टेम करती हैं फिर अलग अलग किस्म की नीड्स जो आदमी के लाइफ में आ सकती हैं। लेकिन यतीश, हम तो जनरली जिंदगी इस तरह से जीते हैं कि हम तो मरने वाले हैं ही नहीं, राइट? और उसी हिसाब से हमने कभी ये सोचा नहीं कि इंश्योरेंस लेने की जरूरत भी है। लेकिन आप बताएं हेमंत कि आपके लिहाज से इंश्योरेंस लेने की जरूरत क्यों ज्यादा है? इससे पहले कि मैं ये बताऊं कि इंश्योरेंस लेने की जरूरत क्यों ज्यादा है, मैं इस पहलू पे नजरिया डालना चाहता हूं कि आदमी इंश्योरेंस आज की तारीख में क्यों ले रहा है। अगर ले रहा है तो वो सिर्फ अपने 2 माध्यम को देखते हुए ले रहा है। एक ये है कि उसको टैक्स सेविंग करनी है, टैक्स बचाना है, इसलिए वो इंश्योरेंस लेता है, ना कि इसलिए कि उसको प्रोटेक्शन, जैसे कि श्रीवास्तव जी ने कहा यहाँ पे कि वो जरूरत है उसके लिए लेता है। इस वजह से इंश्योरेंस का सेल्स भी आप जब देखते हैं तो टुवर्ड्स ईयर एंड की तरफ ज्यादा होता है, ना कि ईयर की शुरुआत में। अब पहलू 2 हैं इंश्योरेंस में। एक पहलू है प्रोटेक्शनिज्म, जैसे कि श्रीवास्तव जी ने बताया, और दूसरा पहलू है इन्वेस्टमेंट। आदमी के लिए सेविंग लाइफ में बहुत जरूरी है, और ये सेविंग जो है वो डिफरेंट तरीकों से की जा सकती है। उसमें आपके फिक्स डिपॉजिट्स भी आते हैं, उसमें आपके डिफरेंट इन्वेस्टमेंट प्लान भी आते हैं, और एक माध्यम इंश्योरेंस भी है। इसमें इंश्योरेंस की वेरियस टाइप्स ऑफ पॉलिसीज अवेलेबल हैं मार्केट में, जिसको आप सिलेक्ट कर सकते हैं आपकी नीड बेस के अनुसार, और उसके साथ साथ आप प्लानिंग कर सकते हैं कि कितना आपका इन्वेस्टमेंट होना है, उसके साथ साथ आपको प्रोटेक्शनिज्म मिलना है, उसके साथ साथ आपकी टैक्स सेविंग्स होनी है। तो ये सब चीजों को अगर आप ख्याल रखते हुए अगर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर तरीके से करते हैं तो मैं समझता हूं कि इंश्योरेंस फॉर्म्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दैट। जो इन्वेस्टमेंट आपका है उसके इन्वेस्टमेंट पहलू को ध्यान में रखते हुए इंश्योरेंस इज ऑल्सो वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स। लेकिन यतीश, ये इस तरह की मानसिकता क्यों है लोगों की कि कोई भी इंश्योरेंस वाले का आ जाए फोन तो हमें फोन लेना नहीं है, हमें इंश्योरेंस की जरूरत नहीं है, हम इंश्योरेंस नहीं लेंगे? ये जो सोच है ये क्यों है और इसे किस तरह से बदलना चाहिए? इसमें एक्चुअली सोच की इतनी गलती नहीं है जितने मतलब बेचने की स्टाइल की गलती होती कभी कभी, क्योंकि जो हम पहले ही घुस जाते हैं इसमें और लोगों को बताने लगते हैं कि ये प्लान आपके लिए ठीक है,
हमने आपसे ये भी नहीं पूछा कि आपकी जरूरत क्या है, आपकी नीड क्या है, आपके पास अभी है क्या। तो इस वजह से थोड़ा बहुत तो आई थिंक जो निवेशी हैं वो ये भी सोचते हैं कि जो इंश्योरेंस वाला है वो मेरे को कुछ चिपकाने आ गया है। हाँ, तो वो पहली रेजिस्टेंस तो वहां से है। पर अगर हमने देखा है कि अगर आप एक अच्छी कॉन्वर्सेशन करें, आप समझें कि आपकी नीड क्या है और फिर आप अपने अलग अलग प्लान्स के पहलू समझाएं कस्टमर्स को, तो वो समझते हैं। ऐसा नहीं कि वो आउटराइट रिजेक्ट कर देते हैं। तो आई थिंक जो स्टाइल ऑफ सेलिंग होती है वो भी बहुत जरूरी है कि आप अपनी स्टाइल ऑफ सेलिंग चेंज करके फ्रॉम कि मेरे पास क्या है और मुझे आज क्या बेचना है टू कस्टमर को क्या जरूरत है, उसको क्यों चाहिए। आई थिंक ये बहुत बड़ी बात होगी, तो कम लोग हमारा फोन काटेंगे। तो ब्रॉडली 3 बातें हैं जिसकी वजह से इंश्योरेंस लेने की जरूरत है। प्रोटेक्शन, यानी कि आपकी जिंदगी की जो कुछ भी रिस्क है उसको कवर करने के लिए, चाहे आप रहें न रहें, लेकिन आपकी फैमिली को उसके बाद उतनी तकलीफें ना हो, कुछ तो पैसा मिले। दूसरी बात इन्वेस्टमेंट के एंगल से, जैसा आपने कहा कि कुछ न कुछ तो पैसा बचाना ही चाहिए। तीसरी बात टैक्स बचाने के एंगल से। ये बताइए हेमंत कि जो इन्वेस्टमेंट वाला एंगल है शायद इस वक्त सबसे ज्यादा फोकस वही है। जो कुछ भी लोग इंश्योरेंस खरीद रहे हैं इन्वेस्टमेंट का एंगल ही रखकर खरीद रहे हैं, तो क्या ये एक तरीका सही है या इसके बियॉन्ड भी देखने की जरूरत है? आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूं कि इन्वेस्टमेंट जैसा माना जाता है, इंश्योरेंस एज ए माध्यम ऑफ इन्वेस्टमेंट, ये एक तरीका बहुत सही तरीका है। बिकॉज हर एक आदमी का इन्वेस्टमेंट करने का नजरिया अलग होता है, उसकी रिस्क एपेटाइट जिसे कहा जाता है वो अलग होती है। कोई ज्यादा रिस्क लेना चाहता है, कोई मध्यम रिस्क लेना चाहता है और कोई एकदम प्रोटेक्टेड रहना चाहता है। वो ये नहीं चाहता है कि मेरा पैसा जो भी मैं लगाऊं वो कहीं उससे कम हो जाए। तो उन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉलिसीज भी मार्केट में आती है। जिस तरीके से फॉर एग्जांपल इंडोमेंट पॉलिसी आपको एक रिटर्न सॉर्ट ऑफ मिनिमम की इसमें इतना तो मिल ही जाएगा गारंटी होती है। कुछ होती है पॉलिसीज आपकी रिस्क एपेटाइट थोड़ी ज्यादा है, बट आप इक्विटी मार्केट में नहीं इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं बिकॉज उसमें रिस्क बहुत है। मैं इक्विटी मार्केट समझता नहीं हूं, मेरे पास इतना समय नहीं है उसको देने के लिए इक्विटी मार्केट में। तो मैं ये समझता हूं कि यूलिप बेस्ड पॉलिसीज जो होती हैं वो इन्वेस्टमेंट के लिए ज्यादा उपयुक्त होती है बिकॉज उसमें आप अपना प्रोडक्ट सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे म्यूचुअल फंड में आप ये नजरिया देखते हैं कि कौन सा बैलेंस इक्विटी फंड है, कौन सा डेट फंड है, कौन सा इक्विटी फंड है। उसी तरीके से यूलिप पॉलिसी भी आपको ये प्रावधान देती है कि आप अपना इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट सिलेक्ट कर सकें। तो इंश्योरेंस कंपनी ना कि आपका प्रोडक्ट सिलेक्ट करती है, बट आप खुद अपना एक प्रोडक्ट सिलेक्ट करते हैं और उनको कहते हैं कि मेरे जो प्रीमियम मैं भरूंगा उसको जो आप संभाल के रख रहे हैं उसको आप इसमें निवेश कीजिए ताकि मेरा प्रोडक्ट ठीक है, कमाई थोड़ी कम हो पर प्रोटेक्टेड अमाउंट है। इन्वेस्टमेंट के साथ प्रोटेक्शन, इन्वेस्टमेंट के साथ प्रोटेक्शन। बिल्कुल। तो बेसिकली हमने ये जाना कि जो भी इंश्योरेंस के प्रोडक्ट्स हैं उनके 3 खास पर्पज हैं। पहली बात तो ये कि आपकी जो रिस्क है उसको कवर किया जाए। दूसरी बात है कि आपका जो इन्वेस्टमेंट का ऑब्जेक्टिव है कि पैसा निवेश करके उससे पैसा कमाया जाए वो ऑब्जेक्टिव पूरा किया जाए। और तीसरी बात यह कि टैक्स बचाया जाए। तो ये तीनों ऑब्जेक्टिव है, लेकिन इससे बड़ा सवाल यह है कि इंश्योरेंस कब लिया जाए और कितना लिया जाए। इन दोनों सवालों के जवाब लेंगे हमारे दोनों एक्सपर्ट से, लेकिन पहले लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। छत से ही इंस्टेंट मैसेजिंग करें, बेड से ही ऑफिस ईमेल मैनेज करें, फेसबुक और ट्विटर कभी भी कहीं भी। अब आप चाहे जहां हो या जो भी कर रहे हो, कनेक्टेड रहें उनसे जो आपके लिए रखे मायने। नए नोकिया E5 पर वोडाफोन के आकर्षक प्रीपेड डेटा प्लान सहित बस 111 पर SMS करें E5। घर में सब कुशल मंगल हो, सबको सुख दे शांति दे, सबको सुख दे शांति दे, सबको सुख दे शांति दे, सुख दे शांति। यही फ्रिक्शन आपके ट्रक के इंजन के अंदर भी होता है, जिसे मिटाए फ्रिक्शन सॉफ्टनर वाला सर्वो प्रीमियम CF4 इंजन ऑयल। ये इंजन को घिसने से बचाए ताकि कैसे भी रोड और लोड पर गाड़ी चले मक्खन। बहू ये कितनी बार शादी करेगी? और एक बार करेगी? हाँ। फ्रिक्शन मिटाए सर्वो प्रीमियम CF4 फ्रॉम इंडियन ऑयल। हाँ साहब, हमें तो चाय मत पी, निकल। वहाँ से कितना सामान डिलीवरी करना है? पानी की टंकी, 8 लोटे, 18 सीमेंट की बोरियां। इसके नीचे आग बंद करके सीढ़ियों के नीचे उतार लियो। पर सरकार इसमें तो सिर्फ 1 ही लीटर है। अबे ये 1 लीटर में 36
साहब आप फिर मजाक तो नहीं कर रहे हैं? खर्चा कम, माइलेज सबसे ज्यादा, 20 महीने की वारंटी। पियाजियो आवेश। बिजनेस बड़े आवे के भरोसे पर। स्मार्ट ड्राइविंग के स्मार्ट तरीके, ऑटो इंडस्ट्री की हर खबर जानिए सबसे पहले। नई कार, नई बाइक के लेटेस्ट फीचर से सबसे पहले आप होंगे वाकिफ। सर्वो प्रेजेंट्स आवाज ओवरड्राइव, जहां ओवरड्राइव टीम और एक्सपर्ट्स आपको ऑटो इंडस्ट्री की हर नई बात के साथ साथ बताएंगे बाइक टिप्स और ले जाएंगे टेस्ट ड्राइव पर। रफ्तार की दुनिया से जुड़ी हर बात। सर्वो प्रेजेंट्स आवाज ओवरड्राइव, सिर्फ CNBC आवाज पर। सर्वो आवाज ओवरड्राइव के प्रायोजक हैं सर्वो, वर्ल्ड क्लास इंजन ऑयल फ्रॉम इंडियन ऑयल। Religare commercial loan. In your success lies ours. The new Linea T-Jet or Royale Play.